नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और आपको घरोंडा टोल पर आपको बैठे हुए हैं और हमारे साथ में संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव हमारे साथ में मौजूद हैं। और यहाँ पर जितने भी संगठन हैं उनको एकत्रित करने में जो है इनका काफ़ी सहयोग है। हमारे साथ सर हैं। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार भारत। आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछिए, आप मेरे से प्रश्न। सर, जैसे कि आज का जो सबसे पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि जो ये कानून है उनके ऊपर हमने अभी रोक लगा दी है और फिलहाल के लिए एक कमेटी का गठन जो है किया गया है। इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि आपने देख लिया है लगभग 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं इस तरह के जो आंदोलन है इसे चालू हुए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो कानून बनाया है मोदी जी ने, पहली बात तो राष्ट्रीय समन्वय समिति जो NFC नेशनल फार्मर कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हमारा ये मानना है कि ये जो कानून सुप्रीम कोर्ट लागू करेगी, क्योंकि कानून तो मोदी जी ने बना दिया, ये तो लागू हो चुका है, इसको ये इम्प्लीमेंट्स करेगी। और हमारा ये स्पष्ट मानना है, हम पहले दिन से ही जब से ये संयुक्त मोर्चा बना है, कुरुक्षेत्र में 5 तारीख को मीटिंग हुई, उसके बाद मीटिंगें हुई, मैं लगातार 17 संगठनों को इकट्ठा किया हमने। उसके बाद पंजाब में बलबीर सिंह रज्जोवाल जी ने 32 संगठनों को इकट्ठा किया। तो इसके बाद मैं पूरा देश भ्रमण कर रहा हूँ। तो मेरा शुरू से ही मैंने एक बात इन सभी नेताओं को ये चेता दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट्स की बात करेंगे। कमेटी बनाने का मतलब है कि हमें खरीदना, इसका मतलब जो आज से 30 साल पहले किया था उन लोगों ने, हम लोगों ने, आपको याद होगा कि डंकल ड्राफ्ट को लाने वाले हम लोग थे। राजीव दीक्षित मेरे साथी थे, तो हम लोगों ने डंकल ड्राफ्ट को लाने वाले हम सबसे पहले व्यक्ति थे। तो हमने आज़ादी बचाओ आंदोलन के नाम से पूरे देश के अंदर हमने 5 संगठन इकट्ठे किए, जिसमें बलबीर सिंह रज्जोवाल तो नहीं थे उस वक्त, महेंद्र सिंह टिकैत था थे, तो और पंजाब से थे अजमेर सिंह लखोवाल, आज उनके बेटे हैं। तो इस तरह शरद जोशी जी थे, प्रोफेसर नजमन स्वामी थे। तो वो आंदोलन उस ज़माने में बहुत हुआ, वो डंकल ड्राफ्ट को वो आज ला रहे हैं। ये खेल जो है ABCD कंपनी, ये 4 कंपनियां हैं वर्ल्ड के अंदर जो राज कर रही हैं। ये एक नई आज़ादी का आंदोलन है। हमारा राष्ट्रीय समन्वय समिति NFCC का स्पष्ट ये मानना है, जो प्योर एक गैर राजनीतिक है और जो मल्टीनेशनल के खिलाफ लड़ रही है, हम लोग इस कानून को कभी नहीं मानेंगे। जो लोग मानेंगे वो इसका मतलब देश के गद्दार हैं। हम लोगों ने स्पष्ट ये फैसला किया था, मैंने स्पष्ट तौर से ये कहा था कि हमें ये कानून को रद्द करवाना है। रद्द करवाने का मतलब ये है कि रद्द, पार्लियामेंट में पूछते हैं ये बात मोदी जी के गुलाम मंत्री जा रहे हैं, हमारे अभी 40 बैठे हैं, अभी 500 संगठनों की मीटिंग 14 तारीख को फिर होगी रकाबगंज के अंदर, तो सारे इकट्ठे होंगे। हमारे अंदर एकता है, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, विचारों से सहमता है, हमारे एक से बढ़कर एक नेता हैं। और जो लोग वहाँ पर सेल्फी खिंचाई है जिन लोगों ने, मैं उन लोगों को नहीं जानता, मैं पंजाब के अंदर उनको मैं कभी मिला नहीं हूँ, तो उन्होंने खिंचाई, मैंने स्पष्ट उनको ट्वीट किया, उनको तुरंत ट्वीट करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य गांव के अंदर है। मैंने एक बात स्पष्ट कही थी कि मैं किसी वार्ता में शामिल नहीं होऊंगा। क्यों शामिल नहीं होऊंगा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोदी जी इस बिल को वापस नहीं करेंगे और ये सरकार से लागू, इसीलिए मैं किसी स्टेज पर भाषण नहीं देता। अभी घरोंडा के अंदर मैं स्टेज से नीचे भाषण दिया मैंने, क्योंकि मैं स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ता। मैं संयुक्त मोर्चा की स्टेज पे भी भाषण नहीं दूंगा तो पब्लिक के अंदर बोलूँगा। तो इसीलिए मेरा एक उद्देश्य है, मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, राजकुमार भारत इसी बात को कह रहा है और पूरे हिंदुस्तान से। अभी गुजरात के अंदर मुझे कॉल आ रही है, रात 2 बजे मेरे पास कॉल आया कि आप गुजरात के अंदर राजकुमार भारत जी आइए। उड़ीसा से मेरे पास पूरे देश के अंदर आंदोलन आग की तरह फैल रहा है। पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है, पंजाब का, क्योंकि मेरा जन्म भी पंजाब से है, मैं भी पंजाब की धरती में पैदा हुआ हूँ, इसलिए पंजाब का होने के नाते पंजाब का योगदान एक दिशा दे रहा है पूरे देश को। और मुझे पंजाब के अपने सभी संगठनों पे पूरा विश्वास है। और हरियाणा के जितने 17 संगठन थे वो नाराज भी बीच में हुए, मैंने उनको एकता के सूत्र में बांधा कि कोई बात नहीं भाई, मैं ही नहीं जब वार्ता में जा रहा हूँ तो तुम क्यों किस बात से नाराज होते हो? तो सारे के सारे संगठन जो हैं वो इस बात से सहमत हैं कि मैंने कहा कि आप सभी मेरे अध्यक्ष हो। अभी 4000 के करीब संगठन हैं, NGOs हैं, तो 2500 से ऊपर तो मैं मिल चुका हूँ। तो मैंने सभी को कहा कि आप मेरे सारे अध्यक्ष हो, आप मेरे सारे प्रधान हो, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका महामंत्री हूँ, मैं आपका सेनापति हूँ, मैं बिकूँगा नहीं। मैं 56 पोरी का बांस लेकर के निकला हूँ कि मोदी जी के 56 इंच के सीने को देखेंगे, उनकी छाती को देखेंगे, वो देश को बेचना चाहते हैं, हमारे खेत को बेचना चाहते हैं। मैं अपने भारत देश के खेत बिकने नहीं दूंगा। आज राजकुमार भारत के सभी, मैंने एक नारा दिया था कि उठो किसान पुत्रों, उठो किसान पुत्रों। आज किसान पुत्र उठ खड़े हुए हैं। मैंने ये बात कही थी, कब तक कार्य करता रहोगे, खुद नेता बनो। आज आप देख रहे हो सभी प्रेस के माध्यम से कि सभी नेता बने हुए हैं। ये राजनीतिक लोग इस देश को बेचने की साजिश रखते हैं, ये सब मल्टीनेशनल के गुलाम हैं, ये सौदेबाजी करते हैं, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे एक ही किसान नेता प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह जी, उनको 1 मिनट भी पार्लियामेंट के अंदर भाषण नहीं देने दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सब नकली किसान है। ये जो आज
चीज़ों पर भाषण दे रहे हैं, आकर के हम समर्थन कर रहे हैं या फंडिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ इसके अपना पंजाब के अंदर मेरा बेटा चिट्टे के अंदर आदि हुआ, मुझे पंजाब छोड़ना पड़ा। मैंने 6.25 फुट का बेटा अपने देश के ऊपर कुर्बान कर दिया। मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आई नेवर कंप्रोमाइज विद माई प्रिंसिपल। मेरा देश मेरे से पहले है। अभी ये बोल रहे थे कि नकली किसान है, मैंने अपनी फर्ज लगाई। नकली किसान कौन फंडिंग कर रहा है मेरे? ये लड़का मेरे साथ बैठा है। ये आज मेरी गाड़ी खराब होगी, मैंने फ़ोन किया तो ये बेटा मेरे पास आया। तो ये नेता बनेगा आने वाले समय में युवाओं का। ये जो नकली बने घूम रहे हैं, ये कोई मदद नहीं करते। आड़ती वालों को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि योगिंदर यादव जी के पिता की डेथ हो गई, मैं जा रहा था तो मुझे किसी कारणवश मैंने एक आड़ती को फ़ोन लगाया, उनके प्रेसिडेंट को। मैंने कहा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और एक्सीडेंट हो गया और ये ठीक नहीं हो पाएगी। वो कहने लगा कि मैं जम्मू में बैठा हूँ। तो मैंने कहा कौन है? बोले जी हमारे गुप्ता जी वो हैं। लेकिन वो लोग ये सब जो प्रपंच कर रहे हैं, हमें एक देशभक्ति की लड़ाई लड़नी है। अभी पत्रकारिता के अंदर भी पत्रकारिता भी गोदी मीडिया हो रहा है। आप जैसे नौजवान अच्छे पत्रकार हैं जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पत्रकारिता का नियम बताइए। मैं पत्रकारों से अक्सर पूछता हूँ कि आप भाई मुझे बताइए गणेश शंकर विद्यार्थी जी कौन थे? तो बोलते साहब हमें तो मालूम ही नहीं है। तो मैंने पत्रकारिता भी की है, मैंने 1 रुपया रोज के ऊपर पल्लेदारी भी की है, मैंने मुनीमी भी की है, मैंने गाड़ी भी चलाई, ड्राइवर भी किया है, मैंने आड़त की दुकान भी की है। तो मैं चारों स्तंभों के अंदर काम कर चुका हूँ, मुझे अनुभव है 45 सालों से। इसी अनुभव को लेकर के पूरे देश के अंदर किसान जागृति संगठन के नाम से हम किसान जागृति अभियान चलाए। सारे गांव के अंदर, मेरा क्षेत्र गांव है, मैं गांव के अंदर जा रहा हूँ। गांव के अंदर संगठन बनाना है हमें सभी को लेकर के साथ चलना है। ये कमेरे वर्ग की लड़ाई है। अब ये किसान आंदोलन नहीं रह गया, अब ये जन आंदोलन बन चुका है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी कोरोना बीमारी का ना, ये भी एक मल्टीनेशनल बनाने वाली दवा कंपनियों का काम है। वो हमारे देश में इंजेक्शन, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। मैं इसको टीका नहीं लगाऊंगा। ये टीका लगवाएंगे आपके अंदर एक ऐसा जर्म पैदा कर देंगे जिसके अंदर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी, आपकी बीमारी का इलाज नहीं होगा। तो ये मोदी जी, मैंने कहा मोदी जी को ट्वीट किया कि मोदी जी पहले स्वयं लगवाइए, राष्ट्रपति जी लगवाएं, आपके मंत्री लगवाएं, वो वैज्ञानिक लगवाएं, वो डॉक्टर लगवाएं, तब हम देश के हम उसको। आप वॉलंटियर को लगा रहे हो, हेल्थ वर्कर को लगवा रहे हो, आप सेना के को लगा रहे हो, आप 50 साल से ऊपर के वाले को लगवा रहे हो। क्या मतलब है? आपने पेंशन पॉलिसी बंद कर दी, उनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। आप लोगों की नीतियाँ ऐसी हैं, आप तो देश को बेचने का सारा काम कर रहे हैं। आप मल्टीनेशनल पे आपने सभी हमारे कमाने वाले संसाधन आपने बेच दिए। आपने जो ट्रेन चलाई है कि 1.5 किलोमीटर ट्रेन चलाई है, आपने अडानी और अंबानी पूंजीपतियों के लिए और मल्टीनेशनल के वो ट्रेन चलाई है। आपने पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी। जो आदमी 5 रुपये में गरीब आदमी जाता था वो आज पहुंच नहीं पाता। आप जाके देखिए ट्रेन, मैं कई बार पंजाब जाने की कोशिश की कि ट्रेन बुकिंग नहीं होती। तो इन्होंने, मोदी जी आप ट्रेनों को खोल के देखिए और हिंदुस्तान के किसानों की ताकत, राजकुमार भारत, आज हर किसान, अब हर भारतवासी बन चुका है। हर आदमी अपने साथ भारत लिखने के लिए तैयार हो गया है और वो आपको किसान परेड के अंदर आपको दिखा देगा कितनी बड़ी ताकत दिल्ली के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। तो मैं किसान अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, घबराइए मत। ये हमारे ऊपर कोई भी षड्यंत्र रचे, ये आपको खरीदने की कोशिश की, मेरे पास भी जानकारी है। आपको लालच दिया गया, राज्यसभा के अंदर भेजेंगे, ये जनता आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगी। मेरे किसान साथियों, ये राजकुमार भारत आपको ये देश की बात बता रहा है। पूरा देश आपके लिए तैयार हो रहा है। अभी 7 सिस्टर के अंदर, स्टेट के अंदर मुझे बातचीत हो रही है, मुझे वहाँ बुलाया जा रहा है। उड़ीसा के अंदर मेरे पास बुलाने के लिए निमंत्रण आने हैं। तो मैं गुजरात के अंदर मोदी जी को घेरूंगा जा करके। गुजरात के अंदर भी अगले साल चुनाव है, तो मोदी जी को पता लग जाएगा। मोदी जी अगर इस बात को कहते हैं, मोदी जी जनमत कराएं, पूरे देश में जनमत कराएं। हम जब लेना ही नहीं चाहते इस कानून को, तो किस चीज़ का लेना? आप एक बात बताइए मुझे कि जब हमें मौत का फरमान जारी कर दिया, हमें फांसी लगनी है, तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि मौत आपको किस प्रकार दी जाए, कौन सा आपका संवेदनशील अंग काटा जाए, पहले आपकी बाजू काटी जाए। तो इस बात को, इस कानून को मानना, इसमें संशोधन करना या इसमें कमेटी बैठना या इस आयोग के अंदर बैठना, हम नेताओं को खरीदने की साजिश है, जो हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। दूसरी बात, बार बार ये पूछा जाता है कि इसके अंदर आतंकवादी शामिल हो चुके हैं, इसके अंदर कम्युनिस्टों का वर्चस्व हो चुका है, कम्युनिस्ट नहीं होने दे रहे। मैं एक एक संगठन के व्यक्ति को जानता हूँ, एक एक संगठन के लोगों को मिला हूँ, सभी संगठन इसके अंदर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कोई किसी के ऊपर कब्जा नहीं है, हमारे सहमति से फैसले होते हैं, हमारा कोई आपस में कोई विरोध नहीं है। कोई नेता बात करे, कोई जाकर के वार्ता में शामिल हो, वो सभी एकजुट है। हम एकजुट रहेंगे। हमें दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती, हमें कोई दुनिया की ताकत हमें कोई झुका नहीं सकती। ये हिंदुस्तान की नई आज़ादी का, सत्य का, धर्म का न्याय युद्ध है, जो कुरुक्षेत्र की धरती से शुरू हुआ था। और सरदार गुरनाम सिंह चुन्नी मेरे परम मित्र हैं। हमारे को देश के अंदर एक राजकुमार और गुरनाम सिंह
दोनों का नाम इकट्ठा करके एक राजगुरु की उपाधि दी गई थी। तो वो राजगुरु इस देश को बिकने नहीं देगा, इस देश को झुकने नहीं देगा, इस देश को बुलंदियों पर लेकर जाएगा। इस देश का हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, हर कर्मचारी का मेरा वर्ग इकट्ठा हो रहा है, जो आने वाले समय में इस देश की तकदीर पलटेगा। कोई हमारे देश के अंदर भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, कोई बीमारी से नहीं मरेगा। हम एक ऐसे व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जो पूरे भारत के अंदर इन चोरों के खिलाफ, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये युद्ध धर्म युद्ध की विजय होगी और आप दोस्तों का सहयोग, इस देश का प्यार, समर्थन हमें मिलता रहेगा। इन्हीं के साथ जय संघर्ष, जय एकता, जय भारत, जय हिंद। एक सवाल और करना चाहेंगे, कैमला गांव में जो हुआ, जो वहाँ पर आपने देखा स्टेज तो थी वो यहाँ पर तोड़ी गई, सामान तोड़ा गया, और यहाँ पर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो किसान यही कह रहे हैं कि यहाँ बिना हिंसा के जो है किसी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 10 तारीख की मीटिंग, पंजाब के अंदर मीटिंग रखी गई थी उधम सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर, और मुझे 10 तारीख को वहाँ पहुँचना था। घड़ामा, राजपुरा के पास घड़ामा है, रोमी हैं, उन्होंने मीटिंग बुला रही, लेकिन बरसात की वजह से, साधनों की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे हल्का जुकाम हो गया, जो बेड कोल्ड हो जाता है, तो मेरे नाक से निकलना शुरू। तो मैंने अपने एक मित्र के घर वहीं स्टे कर दिया, तो मैं वहाँ नहीं गया। मेरे पास मैसेज आया कि वहाँ खट्टर साहब आ रहे हैं, वहाँ जो महेंद्र वगैरह जो है वो स्टेज को बना रहे हैं, कुछ नाम बताए मेरे पास। तो मैंने कहा कि मैं कैमला गाँव में आ रहा हूँ आपके बीच में, और हमें किसी भी किस्म से हमें हिंसा नहीं करनी, क्योंकि मैं हिंसा के खिलाफ़ हूँ, मैं अहिंसावादी व्यक्ति हूँ, सत्य के ऊपर हमारा आंदोलन है। तो मैंने स्पष्ट उनको कहा कि वहाँ आप लोग सत्याग्रह करके बापू जी के बंदर बन करके बैठ जाइए। आपके ऊपर गोली चले, लाठी चले, डंडे मारें, जेल में डालें, केस में डालें, तो हमारे किसान संयुक्त मोर्चा का एक एक साथी, संगठन का एक एक व्यक्ति, चाहे वो कम्युनिस्ट है, चाहे वो नक्सलाइट मूवमेंट से ये बता रहे हैं, हम लोग देशभक्त हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हमारा कोई भी साथी हिंसा नहीं करता। वो लोग वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से बैठ गए। उसके बाद बीजेपी के अपने खुद आरएसएस के ये अपने आदमी भेज करके ये उपद्रव कराते हैं, ये षड्यंत्र रखते हैं, इनका ये शुरू से रहा है। मेरा अपना जीवन का एक्सपीरियंस है, आरएसएस के लोगों के बीच में भी, कम्युनिस्टों के बीच में भी, ट्रेड यूनियन के अंदर मैंने काम किया, मैंने विभिन्न संगठनों के अंदर, विभिन्न पार्टियों के अंदर मेरा अनुभव है। मैं उस अनुभव के आधार पर ये कहता हूँ कि प्रशासन अगर इसकी सही जाँच करे, हमारे देश का जो चौथा स्तंभ में से एक स्तंभ माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो कार्यपालिका अगर सही ढंग से वो काम करे तो उनको सब स्पष्ट बता देंगे कौन कौन लोग शामिल थे इसके अंदर। कहना है कि इसमें किसान नहीं थे, इसके अंदर बिल्कुल भी वो किसान नहीं हो सकता जो ऐसा काम करेगा। मेरा ये स्पष्ट मानना है, वो किसान नहीं हो सकता। हमारा किसान कोई गलत काम नहीं करता। हमारे किसान के बेटे हैं पुलिस के अंदर, फौज के अंदर हमारे बेटे हैं, वो राजकुमार भारत के ऊपर क्यों नहीं केस बनाते? वो राजकुमार भारत के अंदर टाटा क्यों नहीं लगाते? वो राजकुमार भारत को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं देश की बात करता हूँ। अब ये कोरोना के टीका जो लगवाएंगे हमारे पुलिस के भाइयों को या हमारे सैनिकों को, तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। क्यों? पहले तुम खुद लोगों लगाओ। अब ये इनको बेचने की साजिश है कि 200 रुपये का बिकेगा, 2000 का बिकेगा। आप देख लीजिए, ये डॉक्टर लोग कसाई बन चुके हैं, तो इन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगवाया जाता? ये पत्रकार जो गोदी मीडिया, उनको क्यों नहीं लगवाया जाता? तो आपका कहना है कि जो ये कोरोना की जो वैक्सीन है ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है? मेरा बिल्कुल मानना है ये वैक्सीन जो है, ये चाइना ने जो की, ये लड़ाई जो अक्सर है, ये पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई है। उन्होंने ये जीन्स पैदा किया। एक जापान के एक वैज्ञानिक है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर कहोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, मुझे नाम उनका नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि आने वाले समय में ये जो एक जो बनाया गया, जो वैक्सीन के अंदर जो इनके अंदर डाला गया, जीन्स डाला गया, वो एक साजिश के तहत जो बनाया। जो उनके जो साथी थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनको फ़ोन लगाया, वो सारे फ़ोन उनके डट पाए, तो उन्होंने कहा कि उनकी हत्या करवा दिया। उन्होंने कहा कि 100 साल तक भी अगर ये सत्य पाया जाए तो मेरा नोबेल पुरस्कार वापस ले लिया जाए। तो जब इतने बड़े साइंटिस्ट जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो ये बात कह रहे हैं, और दूसरे जो लोग वैज्ञानिक ये बात कह रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए, मैं पूरा देश घूमता हूँ, आप लोग घूमते हो देश, तो कहाँ है ये बीमारी? इन्होंने घरों के अंदर कैद बंद कर दिया, बच्चों के पेपर नहीं देने दिए, क्योंकि लोग बेरोजगार रहेंगे। इनको बंधुआ मजदूर चाहिए। ये ना व्यापारी के हैं, ना ये कर्मचारी के हैं, ये देश के हैं नहीं। ये तो सिर्फ अपने विदेशी कंपनियों के ऊपर राज कर रहे हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने 62,000 लाख करोड़ का जो कर्ज था 2014 में, वो 78 लाख करोड़ बढ़ गया। तो कहाँ गया वो पैसा? कौन सी सुविधाएं मिली? इनके कमीशन खोरी है हर तरफ से। तो मैं तो देश के अंदर कम से जो 11 करोड़ जो कह रहे हैं, 11 करोड़ को अभी इन्होंने कहा 9 करोड़ को दे दिया। मेरे पास ज़मीन है,
तो मुझे तो मैंने तो मोदी जी को लिखा था कि ये मेरा खाता नंबर लीजिए, कि बताइए, मुझे आज तक नहीं मिला वो 2000 रुपया। इन्होंने कंपनियों ने मुफ्त में दे करके 28 दिन का महीना बना दिया, 13 महीने इन्होंने शो कर दिए इन्होंने। तो आप लोग ये देखिए कि किस तरह से हमें ठगी करके, हमें मुफ्त में देके हमें कर रहे हैं। तो जो ये किसानों को कह रहे हैं कि 1 साल लागू करके देख लिए, 2 साल जब ये लागू हो जाएगा तो किसानों की धरती नहीं बचेगी। तो काहे का MSP रह गया और काहे का उनका मंडियाँ रह जाएंगी, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगी। ये सारा जो पूंजीपति वर्ग है और मल्टीनेशनल इनके साथ मिला हुआ है और मिल करके जो जिसको कब्जाना चाहता है। 94% किसान तो छोटी जोत का किसान है, 72% को तो हमारे देश में मालूम ही नहीं है, कि उनको पता ही नहीं है। वो तो गांव के अंदर वही दलाल लोग हैं, वो मल्टीनेशनल के एजेंट बन जाएंगे। तो ये पूरे भारत देश की लड़ाई है, आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, हमारी आने वाली संतानों की। ये एक नई आज़ादी का आंदोलन है, ग्राम स्वराज का आंदोलन है। अब इन्होंने पेंशन अपनी जो है कितनी बढ़ा लिया, आपने MP की आपने देखा होगा, अजय लाखों रुपए में होगी, और सबकी पेंशन 2004 में बंद कर दी। तो कहाँ मिल रही है उनको पेंशन? अब गांव के अंदर देख लीजिए, अरे भैया पेंशन तो आपने विदेशों की बात करते हो, आप पेंशन लगानी तो राष्ट्रपति को और गांव के चौकीदार की पेंशन होनी चाहिए। आप कानून क्यों नहीं बनाते? आप वो कानून क्यों नहीं बनाते? गांव को कानून बनाने का अधिकार हो, जैसे पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, तो आप गांव को अधिकार दे दीजिए कि गांव का फैसला गांव की पंचायत करे, और जो जिसके साथ अत्याचार हुआ है वो उसकी पैरवी करे। तो हमारे देश के अंदर देखो, हर बिरादरी के अंदर, हर जाति के अंदर, हर धर्म के अंदर कुछ लोग विदेशी एजेंट भी हैं जो इनकी दलाली कर रहे हैं। और बहुसंख्यक समाज जो कमेरा वर्ग का समाज है, वो समाज, कमेरा समाज, इससे दुखी और वंचित है। वो लोग जो इसकी दलाली कर रहे हैं, वो लोग इनकी हक में बात कर रहे हैं। जो लोग सच्चे में लड़ने वाले लोग हैं, वो लोग ज़मीन पर लड़ रहे हैं, और आम देश का नुकसान है। आम देश का PDF भी बंद हो जाएगा। जो PDF मिलती थी उनको ये मिलेंगे नहीं, उनके बैंकों में खाते में पैसे डालेंगे तो कितने डालेंगे? गैस की सब्सिडी बंद कर दी, आप लोग जानते हो। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आर्थिक गुलामी, नए तरीके की गुलामी होगी। वो गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज उनके एजेंट बैठे हैं। हमें इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम आप लोगों को, सभी पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को, एडवोकेट्स को, हैं जी, वैज्ञानिकों को, तो देश के अंदर वो हैं, मेरे मित्र हैं, मेरी देश के अंदर उनसे बातचीत होती है, वो सभी लोग इसके लिए तैयार हैं। आने वाले समय में आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होंगी। ये कितना भी दमन कर ले, जितना दमन करेगी उतना आंदोलन तेज होगा। और ये अब जो कमेरे और लुटेरे की जो लड़ाई है वर्सेस की, ये मल्टीनेशनल और देशभक्ति की जो लड़ाई है, ये अब रुकने वाले नहीं है। हम करेंगे अपने देश की कीमत, हम डॉलर की कीमत तय करेंगे। हम जानते हैं, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। तो देश के आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार, ये एक चेतना जाग रही है, कब तक इनके गुलाम रहेंगे? तो ये नई आज़ादी का आंदोलन है। मेरा आप सब पत्रकारों से निवेदन है कि आप लोग गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पत्रकारिता के सिद्धांत को अपनाइए, और देश के अंदर एक सच्चे तरीके की नई आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए ये किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। इस धर्म युद्ध में साथ दीजिए, इनके अंदर आप साथ देंगे, आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करेंगी और आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं आप सभी से ये पुनः अपील करता हूँ कि देशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, किसान पुत्रों, मेरी बेटियों, आपके रोजगार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके खेत को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको बीमारी से बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके खेत में पानी पहुँचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको महंगाई ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बुजुर्गों को आपके पेंशन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आपके जनवादी मुद्दे हैं उन सबको हम लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी ग्राम स्वराज्य का हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी, और ग्राम स्वराज्य का कानून हम बनवा के रहेंगे। और ये काले कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे। अगर ये वापस काले कानून नहीं लेंगे तो मोदी जी की सरकार ये आज नहीं तो कल ये जाएगी। इनके पास अगर 303 की गोली है, 303 का मेरा कहने का तात्पर्य ये था, 303 जो इनके पास गुलाम हैं, तो हमारे पास ये 10 हाथ का चेन गन है, और ये परमाणु बम है। हम ये सर झुका के और हाथ चेन गन लगा करके ये मोदी जी को प्रार्थना करना चाहते हैं कि मोदी जी देशभक्ति की बात सुनिए। और राजकुमार भारत आपसे प्रार्थना कर रहा है कि आप ये काले कानून रद्द करके आप शासन कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वरना आपको शासन से हाथ धोना पड़ेगा। आप अगर इस बात को मानने को तैयार हो तो देश आपको सिर आंखों पे उठा लेगा। मेरी आपसे फिर ये प्रार्थना है कि कोई आपके खिलाफ नहीं है, सब आपके साथी हैं, सब आपको सिर आंखों पे उठा लेंगे। आप इन काले कानूनों को तुरंत आकर के हमारे स्टेज के ऊपर हमारे साथियों के बीच में आके आप खुद स्वयं फैसला लीजिए, देशभक्ति की भावना चुनिए, और देशभक्ति की भावना चुन के किसानों के बीच में आके सभी बॉर्डरों के ऊपर जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं, ये आकर के आप ये कीजिए। आप ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चालबाजियाँ और ये षड्यंत्र छोड़ दीजिए, सही देशभक्त बनिए और सही देशभक्त बनके देश के अंदर काम कीजिए। हम आपको सहयोग देंगे, सभी आपके साथ हैं। इन्हीं के साथ जय भारत, जय हिंद, जय किसान, जय जवान,
जय एकता, जय आपकी भाइयों की। तो यहाँ पर राजकुमार जी से बात हुई है और उन्होंने अपनी जो है बात यहीं पर यही रखी है, जिस तरीके से विरोध जो है कृषि कानूनों का हो रहा है और देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है। देश के अंदर पिछले 7 साल से, जब से जो है बीजेपी सरकार बनी है, तब से लोगों का यहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं महंगाई को लेकर, और अब कृषि कानून और ऐसे में जीएसटी और इसके अलावा नोटबंदी, ऐसे काफ़ी सारी बातों पर उन्होंने कहा है। लेकिन यही कहेंगे, इस खबर को जितना हो सके शेयर करें और फिलहाल IBN 24 पर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।